और यहाँ जुड़ने के बाद अभी क्या मतलब पॉजिटिविटी आई है लाइफ में, क्या चेंज आया? सर, ये टीआरएम फैमिली मेरे नई फैमिली है। मतलब जो हमारी दो फैमिली होती है ना, एक मम्मी के साइड की और एक ससुराल के साइड की, लेकिन ये दो फैमिली से ऊपर अभी हो गई है ये टीआरएम फैमिली। क्योंकि वो दोनों फैमिली ने मुझे एक ने जन्म दिया था, दूसरों ने नया घर संसार जीना सिखाया। लेकिन उसके बाद जो मैं गिर गई थी ना और जिंदगी से हार गई थी, क्योंकि जैसे मैंने बहुत बार अपनी स्टोरी में शेयर किया है, बाल, सर के बाल से लेके पैर से नाखून तक सारे मेरे बॉडी पार्ट्स किसी ना किसी चैलेंज से डैमेज थे और बहुत सारे हेल्थ डिटोरिएट हो गई थी। तो उसी वजह से जीने की चाह छोड़ चुकी थी। कोई भी उम्मीद नहीं थी कि मैं जी पाऊं। लेकिन ये टीआरएम फैमिली ही है कि इन्होंने मेरा हाथ पकड़ा और मुझे सपोर्ट किया कि किस तरह से कि कोई भी तकलीफ है तो इससे बाहर निकलने का। जैसे कि क्या है कि नॉलेज होता है ना, तो हर एक मतलब एक ईगो रहता है, एटीट्यूड रहता है, मुझे तो पता है, मुझे तो सब आता है। एक दो महीने के बाद जब सेशंस भी थोड़े बहुत रिपीट होने लगते हैं ना, उसके बाद डेली सेशन में जुड़ना अच्छा नहीं लगता। अरे ये तो सुना हुआ है, ये तो पहले भी किया कहा गया है। लेकिन ये कोई नहीं समझता कि एक ही चीज, जैसे कि हमने सुबह जैसे जन्मते तभी से सीख लिया है कि सुबह उठते ही ब्रश करना है। तो क्या हम ये बात छोड़ देते हैं कुछ जब हमें एक्सपीरियंस हो जाता है कि डेली ब्रश करना होता है? हाँ पता है, अब क्यों करना है? तो हम मरते हैं तब तक ब्रश करना नहीं छोड़ते। तो ये बात यहीं से सीखी है कि हर एक छोटी चीज जो हमें आ गई है, नहीं आ रही है, अगर वो रिपीट भी हो रही है, लेकिन वो कहने वाला पर्सन अलग है। तो हर एक की अपनी अलग जो सोच रहती है ना, वो इसके अंदर आती है। तो वो मैंने यहीं से सीखी है कि एक ही टॉपिक जो कोई दूसरा इंसान कहता है और हम उसे किस तरह से अपने लाइफ में एक्सेप्ट करते हैं, वो मुझे बहुत ही यहाँ पे अच्छा लगा। और हेतल मैम के मोटिवेशंस तो हेड्स ऑफ है ही, कि कहीं भी हम डिप्रेशन में चले गए या फिर सब कुछ छोड़ छाड़ करने का अगर सोच भी लिया ना, तो वो है कि हमें सुनने के लिए मजबूर करते हैं, नहीं ये कंडीशन में हमें नहीं छोड़ना। क्योंकि बहुत सारे लोग हमें ये सिखाते हैं, मतलब वो वेट करने के लिए रेडी होते हैं कि अभी ये छोड़ देगी, अब इसको देखना है, मजा आएगा, तब वो हमें कहने के लिए मजबूर हो जाते हैं कि चलो इसको अब सुनाते हैं कि इसने तो बहुत मतलब कॉलर खड़ा करके बोला था ना कि ये करके रहेगी, लेकिन नहीं कर पाई ना, अब गिरने वाली है, अब हम सुनाएंगे। लेकिन उसी समय पे ये कम्युनिटी जो हमें साथ पकड़ के रखती है ना, तो गिरने नहीं देती। तो वो हमें हाँ। सिखाती है और संभालती है। तो बहुत बार मेरे मन में भी ऐसे नेगेटिव थॉट आए थे कि छोड़ दूं, ये नहीं करना है, सब लोग मुझे क्या क्या बोल रहे हैं, फैमिली ठीक से सपोर्ट नहीं करता, घर में ही सब लोग इतने नेगेटिव माइंड वाले कभी कभी आ जाते हैं ना कि हमारी बात सुनने के लिए रेडी नहीं होते। तो ऐसा थॉट आता है। लेकिन हमें हेतल मैम ने सिखाया कि कोई कुछ भी कह ले, हम अगर अपने मन से निश्चित है और दृढ़ निश्चय है कि हमें ये करना है, तो किसी भी हाल में हम वो करके रहते हैं। और यही सपोर्ट एब्सोल्युटली। यहाँ पे मिला। और अभी एक हफ्ते से हेतल मैम नहीं है यहाँ पर हमारे फिजिकली हमारे साथ, लेकिन डेली जो अलग अलग हमारे वेलनेस कोच हमें जो मोटिवेशन देते हैं ना, तो वो भी बात कहीं ना कहीं मैम से सीखी हुई है। तो उनका एब्सोल्युटली। एक फील है ना, यहाँ पे हर रोज मिलता है। तो बस यस। यही मैं कहना चाहती हूँ कि मैंने आपसे भी इतना सीखा है ना कि एक थैंक यू। डॉक्टर है, हमें सिखाते हैं, योगा कराते हैं, और पर्सनल लाइफ में जब भी हम पीसीडीपी में ऑफलाइन वहां पे अहमदाबाद मिलते हैं ना, तो मैं एक्साइटेड रहती हूँ अहमदाबाद आने के लिए कि क्यों मुझे वहां पर आना है। कि डेली हम लोग जिन लोगों को है ना सुबह में मॉर्निंग में ऑनलाइन देखते हैं, लेकिन उनको पर्सनली जब मिलने का मौका मिलता है तो इतनी एक्साइटमेंट रहती है ना, जैसे सालों से नहीं मिले, चलो सबके गले मिलते हैं, कैसे बात खुश होते हैं। तो इतना अपनापन हो गया है ना कि जैसे अपनी रियल फैमिली है ना, ब्लड रिलेशन, उससे ज्यादा क्लोज रिलेशन यहाँ पे मिलता है। तो ये कम्युनिटी तो वो मेरे लिए सब कुछ है।
तो बहुत ही अमेजिंग, क्योंकि आज का टाइम हमारा ओवर टाइम हो गया है। सो थैंक यू सो मच नेहा जी, आपने बहुत ही अमेजिंग अपनी एक्सपीरियंस को शेयर किया। डेफिनेटली वही है जो अभी मैंने बताया कि यहाँ पे उनका क्या हुआ, लाइफ में कॉन्फिडेंस बढ़ गया और इसीलिए उनको एक नई फैमिली मिली, नया जीने का रास्ता मिल गया, है ना। सो थैंक यू सो मच एवरीवन, क्योंकि यहाँ पे हमारा टाइम वर्कआउट का हो चुका है और वर्कआउट मैं ही करवाने वाला हूँ। सो लेट्स रेडी फॉर टुडेस वर्कआउट। योगा आसन हम करेंगे। यस। सो क्या करना है,